वालेकुम फ्रेंड, आज हो गई है 2 फरवरी, कल है 3 फरवरी। मतलब कल शब बारात है फ्रेंड। उसकी प्रिपरेशन करनी है, कुछ तैयारी करनी है, खाने का देखना है, बहुत सारे छोटे छोटे काम है, उनको करना है फ्रेंड। और कल सोल की छुट्टी भी नहीं है, इसकी भी टेंशन है। कल सोल को छुट्टी नहीं है, मना कर दिया है। अब वो आएंगे रात को तो पता चलेगा। और बस सोल को छुट्टी मिल जाती तो वो क्या कब्रिस्तान जाते हैं अपने अब्बा के। तो देखते हैं कल क्या होता है फ्रेंड। अभी तक तो मुझे कुछ पता नहीं है। शाह ट्यूशन गया है, मैं जा रही हूँ असर की नमाज़ पढ़ने के लिए। बाकी के मेरे चैनल के साथ में बने रहिए। तो वही है फ्रेंड, तो असर की नमाज भी पढ़ लेते हैं। आज हो गई है मेरी फ्रेंड, और पापा की बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है पापा की। तो आई हूँ फ्रेंड में, पर मैं कोई शॉपिंग करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पे कैटरिंग है वहाँ पर आई हूँ, क्योंकि कल पापा की पहली शब रात है। उनके नाम से मुझे खाना खिलाना है, उनके नाम से, अपने ससुर के नाम से मुझे खाना खिलाना है। इसके लिए मुझे खाने का ऑर्डर देने के लिए आई हूँ। सोल आए नहीं है, छोड़ की छुट्टी नहीं है, तो मुझे अकेला ही आना पड़ा। खाने का ऑर्डर देना है, किसको देना होगा? कौन है? देखो पहली बार ऐसा ऑर्डर देने आई हूँ। सोल साथ में रहते हैं, उनको यहाँ के खाने का ज़्यादा अंदाज़ा है, मुझे यहाँ के खाने का इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। तो मैं इनसे ही थोड़ा सा एडवाइस ले रही थी। भाई जो बता रहे थे मुझे, यहाँ पे सीजनल बिरयानी चलती है, टिक्का बिरयानी चलती है, सीख मलाई सीख ना, मलाई सीख बोल रहे थोड़ी मीठी रहती है, अचारी बिरयानी बोल रहे ज़्यादा अच्छी रहती है, और टिक्का बिरयानी बोले 2 बिरयानी ज़्यादा अच्छी रहती है, अचारी बिरयानी और टिक्का बिरयानी। तो अभी सोल ने बोला है कि सीख बिरयानी, ये बोले सीख बिरयानी में थोड़ा सा मिठास रहती है। तो अभी मैं सोल को फ़ोन करती हूँ, कंफर्म करती हूँ फ्रेंड। तो फिर यहाँ पे मैं ऑर्डर देती हूँ कि मुमरा की ये सबसे बड़ी कैटरिंग है, कि यहाँ का खाना मैंने सुना है काफ़ी अच्छा होता है। तो चलो ट्राई करेंगे, फिर बताएंगे। चलते हैं फ्रेंड, मगरिब होने वाली है। ऑर्डर मैंने दे दिया है। सोल से बात हुई मेरी, पहले उनसे मैंने डिस्कस कर लिया, उसके हिसाब से मैंने दे दिया। क्या ऑर्डर दिया वो आपको कल पता चलेगी। और अभी ये तो घर चलते हैं। रोजे की तैयारी मेरे घर में बैठ के खोल लेते ना। लो फ्रूट लाई हूँ, सब रोजे से है। अरे तो क्या होगा, रोजे से है तो मुझे भी सवाब मिलेगा। मैं घर में बैठ के खोल लेते। और अभी टाइम है, सिकंजी बना दो है। मैं अभी आई भागी भागी, मैं क्या अल्लाह सिकंजी बना दे, नींबू भी रखे इतने सारे। तो वही आ जाओ, मैं सिकंजी बना देती हूँ फटाफट से। अरे गर्म पानी में शक्कर घोलूंगी ना, जल्दी घुल जाएगी। नींबू तो रखी इतने सारे, फ्रिज बंद कर दिए मैंने। 10 मिनट के अंदर बन जाएगी सिकंजी। पतीली ला एक प्लेट दे दो मम्मी को। मिल गई? वैसे तो हो जाएगी, फिर भी मंगा लीजिए गर्म पानी। पहले तो हो जाएगी, बाद में बैठ लूंगी। डब्बे तो धोना। एक प्लेट दे दो मम्मी को। दे चढ़ दो, काला नमक चाट लो। नहीं है, ला के रखना पड़ेगा। नींबू पानी में ना काला नमक डाल दो, बहुत टेस्टी लगता है। जल्दी से भूल जाए शक्कर। आंटी नहीं आई अभी तक। सही टाइम पे आ गई, फटाफट से सिकंजी बन गई। अल्लाह, ये पीस बड़े दिन लग रहे थे। अल्लाह, चटनी नहीं लाई, नहीं बनाई, भूल गई। चलो कोई नहीं। जल्दी में वो सूखी बनाती भाभी। वो सूखी वाली नहीं, वो तुमने उस दिन लास्ट टाइम बनाई। रोजा मैं तेरे हाथ में, खजूर तो नहीं है, चल तरबूज से ही खोलती हूँ। मसाला नहीं, खाली पेट पानी नहीं पीते बेटा, पूरा खा। खजूर का बेटा मैं याद नहीं रही, मैंने खजूर ली आती मैं खाने। समीरा ने बड़ा पाव बनाया है, बहुत टेस्टी बना है। जिस दिन से अम्मी गई है ना फ्रेंड, आज मैंने वीडियो कॉल करके अपनी अम्मी को देखा। इतने दिन के बाद ऐसा लगा बस उनको देखती रहूँ, उनसे बात करती रहूँ। तो आज मैंने बहुत दिन के बाद उन्हें वीडियो कॉल लगाया। असल में उनके पास फ़ोन है ना, वो वीडियो कॉल वाला नहीं है, इसीलिए मैंने भाभी के नंबर पर कॉल करके आज उनसे वीडियो कॉल में बात करी है। अस्सलाम वालेकुम।
Happy birthday to you. मुझे नहीं मुझे पसंद नहीं है सब चीज। Happy birthday to you, dear Shana. मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद है, ये पसंद है मुझे। साथ इधर ही हो, तेरे भी हैं छोटे छोटे से। आज मैंने खाने में पहली बार हरे मसाले की तायरी तो नहीं बोलेंगे, मटर पुलाव है ये। मैंने आज से पहले कभी हरे मसाले का बनाया नहीं है। सोल फर्स्ट टाइम खा रहा है। नहीं, सोल तो खा चुके होंगे। माँ जी के घर पे बनता है, भाभी बनाती है हरे मसाले का खाना, तायरी वगैरह। अपनी बीवी का हाथ का खाना और दूसरों की बीवी का खाना का फर्क है। अच्छा, माँ है, माँ के बाद जो दर्जा वाइफ का। हाँ, वो ये तो होता है, अगर अपनी बीवी का हाथ का खाना सबको अच्छा लगता है। तो आज मैंने पहली बार बनाया, सबको अच्छा लगा है। साथ में हमारे छाछ भी है फ्रेंड, और माँ तो माँ ही होती है भाई। माँ तो माँ होती है, इसका तो कोई मुकाबला नहीं है। और ये हलवा है, हलवा ना पड़ोस से आया सो बाजू ने, कल मैं पहुँचा दूँगी, ठीक है ना। चलिए खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं। वालेकुम। आज 3 फरवरी हो गई है, यानी कि शबे रात है। और शबे रात बहुत सारे लोग बोलते हैं शबे रात मनाई जाती है। शबे रात कोई त्यौहार नहीं है जो मनाया जाता है। शबे रात की रात एक खास रात है जिस रात में इबादत होती है। और कितने सारे फ्रेंड, मेरा दरवाज़ा खुला है, कितने सारे लोगों को मैं देख रही हूँ, वो लोग बेरी के पत्ते ले लेके ऊपर चढ़ रहे हैं। फिर मैंने पूछा क्यों ना रहे हो, कहने लगा हम पे जादू टोने का असर नहीं हो जाए। तो कितने सारे लोग सिर्फ जादू टोने में लगे रहते हैं। और वो बेरी के पत्ते जो होते हैं वो जादू टोने का असर को खत्म करते हैं, ऐसा इन लोग की सोच है। और पता है आपको, मेरे पास मैंने मीनू भी आई थी, कहने लगी लो आंटी आप ना बेरी के पत्ते बन गई क्योंकि नहा लेना। मैंने अच्छा ठीक है तू नहा ले, लेकिन मैं नहीं नहा रही। तो ऐसा क्या करें, लोग की गलती नहीं है, जो माइंड में जो चीज़ डाली जाती है ना फ्रेंड, तो वो इस तरह से डालते हैं बड़े बड़े लोग के वो घर कर जाती है। फिर वो वही वाली बात होती है कि जो लोग हमारे दादा नानी फॉलो करते आ रहे हैं, माँ फॉलो कर रही, कल बच्चे उस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो वह अभी हंसी आ रही थी मुझे, लोग पूरा झाड़ ले लेके चढ़ रहे हैं ऊपर। खैर कोई नहीं, चलो मेरे यहाँ पे पौधा लग रहा है, कुछ कपड़े निकालेंगे, इस्त्री के लिए जाएंगे। और सोल है, सोल घर पर ही आए, सोल को आज सेविंग वेविंग कराने के लिए नीचे गए। की नमाज तो हमारी कंप्लीट हो गई है फ्रेंड, मगरिब की नमाज का इंतजार हो रहा है बेसब्री से। और सोल यहाँ पर अगरबत्ती जला रहा है। मैं फिर से कह रही हूँ, अगरबत्ती का भी किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ये जलाने से घर के अंदर एक अच्छा सा माहौल हो जाता है, खुशबू हो जाती है, सिर्फ इसलिए जलाई जाती है। बाकी इसका भी हदीस से अगरबत्ती का कोई लेना देना नहीं है ना सर। सिर्फ इसलिए जलाते हैं कि घर में खुशबू होती है तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। वरना आप मेरे को कमेंट करोगे अगरबत्ती कहाँ लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। और सोहेल ने आज छुट्टी कर ली, जबकि मेरा इरादा था सोहेल छुट्टी कल करें, कल करते ज़्यादा अच्छा रहता सोहेल। आज रात जगते कल सोते तो काम की छुट्टी हो जाती। इन्होंने उल्टा कर लिया, आज छुट्टी कर ली है, कल काम पे जाएंगे। क्या हो गया, अकबर गिरेगी इसकी राख। सोलह भी ये भी करेंगे। ये भी कर ले, कोई कहीं लिखा नहीं है। और सोहेल को ना बड़ी तसल्ली मिलती है कि सोहेल बहुत नेकी का काम कर रहा है कि अगरबत्ती लेके और इस तरह के लगाना। ये भी कहीं नहीं लिखा है, पर आदत से मजबूर, आदत से मजबूर है। नहीं क्लियर कर देना, ऐसा तो बहुत से लोग फॉलो नहीं करने लग जाएंगे। सिर्फ नमाज, कुरान, इबादत, सदका, ज़कात, खैरात, दिल में किसी के लिए जलन नहीं, हसद नहीं, मुंह पे कुछ, पीठ पीछे कुछ नहीं है। हो गई ना। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है फ्रेंड कि मेरे पास ये पंसूरा है सोहेल। और जिनके पास नहीं है वो प्लीज़ अपना पंसूरा रखो, गुमराह होने से भी बचते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज भी होती है। और इसमें पता है सोहेल, अभी मैं पढ़ रही थी, इसमें अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है, पता है जो दिलों में कीना रखते हैं ना, कीना, हसद, जलन, ऐसे लोग, ऐसे रिश्तेदारों की कभी बख्शिश नहीं है। आज की रात हर इंसानों की, हर लोग, हर मतलब हर किसी की बख्शिश हो जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन जो दिल में कीना रखते हैं ना, ऊपर से खुश दिखाते हैं, अंदर से उसको जलन रखते हैं, ऐसे लोगों की बख्शिश नहीं है। और बदकार औरतों की, जो मतलब शौहर होते हुए भी जो नाजायज रिश्ते बनाती हैं, ऐसे लोगों की बख्शिश नहीं है आज की रात। अल्लाह अकबर। मैं भाई
ऐसे अल्लाह सबको हिदायत दे। अल्लाह सबको हिदायत दे। लेकिन मैं ऐसा सच्ची तारीफ में मतलब माफ कर गलत कह रही हूँ, मैं देखती हूँ वो लोग ऊपर से बड़े खुश होते हैं, हाँ अच्छा कर रहा तूने, अच्छी हुआ तू ये काम कर रही है, ये अच्छा है। और फिर बाद में मैं सुनती हूँ ना यार, वो लोग दिल में हंसते रखते हैं, उनका चेहरा बताता है। हर कोई इंसान किसी को देख के खुश नहीं होता। आज की तारीख में सोहेल सबसे मुश्किल पता है क्या काम है? सामने वाले की कामयाबी, सामने वाले की खुशी को देख के खुश होना। और वो आजकल बहुत कम लोगों में, आपको दिखाएंगे तो बहुत ऐसा, लेकिन आपको पता है कि हाँ ये मेरे से कितना खुश है। इसीलिए तो लोग आजकल ना अपनी खुशियां लोगों से छुपाने लग गए। यार क्या करूँगा बता के, मुझे पता है खुश तो हो गए नहीं, ऐसे लोग हैं। तो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है इसके अंदर कि ऐसे लोग बख्शिश नहीं होगी जो दिल में कीना रखते हैं, सोए दिल में बदकारी रखते हैं, या बस वही बुराई रखते हैं। भाई अंदर आ जाओ, बहुत देर लग गई। फोन तो बहुत देर का आया था भाई का। यार उधर इधर इधर इधर, ठीक है, अच्छा ठीक है। कैसे दे दो सर? गरम है ना? हाँ गरम तो बहुत है सोई। पैसे अब होना आप कल ले जाना है, ठीक है। कचुआ बाद में निकाल, क्या भी निकालू? कचुआ की सारी कर दूँ? पानी आ गया, 5 चम्मच लाइए, साइड इसमें निकाल देना, मामा के नाम पापा का नाम पर निकालना। जल्दी दो, पंखा चल रहा है, ठंडा हो जाएगा। ये बर्तन लाऊं दूसरा कचुआ निकालने के लिए, इसके अंदर हलवा है। रो अच्छा हलवा निकाला, साथ दिखा किसका है? लोग बनवा लिया था मैंने, अभी हलवा ही बटने में आ जाएगा ना अच्छे से। मिलाने पड़ती है इसको क्या? मसाला नीचे है। खाला को दे दो, कचुआ तो दो, ऊपर डाल दो, 15 मिनट कर दो, ठंडा हो जाएगा। ये खाला खालू का घर है फ्रेंड। ये हमारी सोसाइटी में काफ़ी सालों से रह रहे हैं और इनके ना बेटे नहीं हैं, सिर्फ 2 बेटियां हैं फ्रेंड। उनकी शादियां हो गई हैं, अपने अपने घर चली गई हैं। तो यहाँ पे खाला खालू रहते हैं। तो मैं इनके घर पे खाना देने के लिए आई थी, तो पता चला खाला तो पूना चली गई है, खालू घर पे अकेले थे। तो इनको ही फ्रेंड फिर मैंने खाना दे दिया। खाना तो खाया तो कभी नहीं खाया ना? खा ली जल्दी, रोज़ा खोल के रात को खा लिया से। ये उठा, प्लेट उठा ले, उठा ले। कैसे उठाई? गिरा नहीं है, आराम से और गिर रहा है। उठा लेगी ना, आराम से लेके जा। से सबर नहीं हुआ तो साथ देखो हमसे पहले आज खाने के लिए बैठ गया, और बनी भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है ना साहब, बहुत टेस्टी बनाई है। और इसकी कहने भी हम लोगों ने मलाई सीख करवाई है। मेरा इरादा था टिक्का बिरयानी का, इसको ना सीख बिरयानी खानी थी, तो हमने सोचा चलो आज इसकी पसंद का बनवा लेते हैं। सही है, तू खुश रहे। बैठा था भाई, तू कहाँ चले गए थे? बैठा, कहाँ चले गए थे? मेरा थे नहीं सर में ये गाड़ी कम करते हैं। अच्छा, मैं सुबह ढूंढने का क्या था, भाई नहीं रहता, भाई नहीं है, मैं पता नहीं कहाँ चले गए। और खाना नहीं खाऊंगा, लेके जाओ। ठीक है, अल्ताफ भाई ये फ्रेंड, इनको कब से ढूंढ रहे थे हम लोग, कहीं चले गए तब मिल गए। ये कैटरिंग का नाम क्या था? क्या मालूम, पता नहीं, मैं भी यार तो ना भूल गई। KGN कुछ ऐसी नाम था। तंदूर नगर में कैटरिंग है? नहीं, तंदूर नगर में तो नहीं, नास्तिक में है। उठाइए थाली नहीं आऊँगा तभी रखना। हाँ चलो, अंदर वो थैली कैसे ले आओगे? थैली में रखना इसमें थी, गरम हो रहा है। थैली रख लो। कैसे लो, ऐसे रख लो, आ जाएगा ना। अगर वहाँ जाके खा लेना 20 बच्चों के साथ में।
ठीक है। हाँ हाँ, तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम नहीं दिख रहे थे, कब से ढूंढ रहे थे। मैं चलता भाई कहाँ गए, चलता भाई कहाँ गए। हाँ बुद्धि मत दिखाऊंगा। अब तुम जाके जो खाना पहले बीच बच्चों के साथ में खाओ, बाकी का काम बाद में करना, ठीक है। सोसाइटी का काम जो भी होगा, ठीक है। जिसको खाना देना था फ्रेंड, उन सबको खाना दे दिया है। ये रह गए चलता भाई, ये मिल नहीं रहे थे। सोल इनको बहुत देर से ढूंढ रहे थे, कहाँ गए कहाँ गए। तो इनको बहुत, सब लोग ऐसे अपने अपने घर बुलाते हैं ना खाना वगैरह देने के लिए। तो चलो मैंने इनको खाना भी दे दिया फ्रेंड। सारा काम घर का हो गया है, साफ़ सफाई भी मैंने कर ली है। सिर्फ मुझे नमाज़ पढ़ने बैठना है, फिर कंटिन्यू रात में, तो आपको तो बताइए, आप और हमको इबादत करनी है। और दूसरी बात, कौन रह गया है अभी? हाँ, नीलो बाजी को फ़ोन कर दिया है सोल ने, अगर रैन आएगा तो रैन को भी खाना लेके चला जाएगा। तो बस चलो, मेरा काम जो आज का ये था ख़त्म हो गया। देखो अल्ताफ भाई को बेचारों को फ़ोन रह गया, मैं साथ को देती हूँ, उनको दे देगा। अरे अपना फ़ोन भूल गई, उनको फ़ोन कर देती हूँ। पे मीनू का मेरा प्लान बन रहा है साथ में रात में इबादत करने का। मीनू से मैंने कहा है तू अपने घर से मेरे घर पे आ जाना, बाजू में तो है। मैं रात को साथ में है ना नमाज़ पढ़ेंगे, साथ में इबादत करेंगे, खूब सारी दुआएं मांगेंगे, ठीक है। तो मीनू को सब मेरा प्लान बन गया आज। हाँ खोल लेंगे, आ जाओ। इसको मैंने गोद ले लिया है। चल आ जा रैन, अस्सलाम वालेकुम। रैन का इंतजार हो रहा था, रैन आ गया। अल्ताफ भाई आए, बेचारे मोबाइल छोड़ गए अपना। दे दिया ना। हाँ अल्ताफ भाई गए। जी बोया ट्रेन पे रख के देता बेटा। रैन तेरा कुर्ता अच्छा लग रहा है। मैं ये बोली सर रैन को यही बुला लो, पर ये बोले भी रैन को फ़ोन तो कराऊँ, फ़ोन उठा नहीं रहा है वो। क्या हाँ, मेरे अकेले के चक्कर में मीनू मुझे आ गई है मेरे साथ में नमाज़ पढ़ने के लिए। चलो अपनी इबादत शुरू करते हैं फ्रेंड, और नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है। अब तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं फ्रेंड। और साथ बताते हैं, इसमें मीनू ने अपने नाना के लिए क्या पढ़ा कल है, अपने इसके नाना का इंतकाल हो गया है 2 साल पहले। तो इसने अपने नाना के लिए आज मग़फ़िरत के लिए दुआ करी है बैठ के फ्रेंड। और अपने नाना के लिए इसने 1025 लगे, 1200 लगे, मतलब 1200 क्या पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। 1200 तो इसने सुभान अल्लाह पढ़ी है, और 125 बार इसने अलहम्दु शरीफ पढ़ी है। माशाअल्लाह, अल्लाह इसकी दुआएं कबूल करे। तो ये ना अपने नाना के नाम बख्शवाएगी दुआएं। तो इसने पर्चे भी लिख दिया, इसको तू रख ली। ये बज रहा है फ्रेंड दोपहर का 3। जाहिर सी बात है आपकी तरह मैं भी लेट ही उठी हूँ। रोज़ा रख के सहरी नमाज़ करके फ्रेंड आराम से मस्त सो गई थी मैं। तो अभी अल्लाह का शुक्र है ज़ोहर के टाइम पे उठी हूँ, नमाज़ हो गई है मेरी फ़ौरन। और साथ अभी होमवर्क कर रहा है, साथ का भी रोज़ा है। सोहेल काम पे जा चुके हैं। मैं सोहेल को आज की छुट्टी करनी चाहिए थी, मैं सोहेल ने आज की छुट्टी ना करके कल की छुट्टी कर ली थी। खैर कोई नहीं, चलो। और दूसरी बात फ्रेंड, अल्लाह बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, छोटी छोटी चीज़। जैसे जो चीज़ मुझे महसूस होती है, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। अल्लाह से, अल्लाह के नाम पे या हदीस के नाम पे बहुत सारे लोग इतना डरा के रखते हैं लोगों को कि आप ये नहीं करोगे तो अल्लाह से नाराज़ हो जाएगा, आप ये नहीं करोगे ऐसा हो जाएगा, आप ये दुआ पढ़ो, माफ़ी मांगनी है तो आप ये दुआ पढ़ो। माफ़ी मांगने के लिए सिर्फ सच्चे दिल से माफ़ी मांगना ही ज़रूरी होता है। माफ़ी मांगने से पहले लंबी चौड़ी स्पीच की ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड। आप सच्चे दिल से अगर अल्लाह के सजदे में, नमाज के सजदे में आप यही बोलते हो अल्लाह ताला तू मुझे माफ़ कर दे, मैंने जो भी गुनाह किया है तो मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। लोग अल्लाह के नाम पे लोगों को इतना डरा के रखते हैं, इतना डरा के रखते हैं फ्रेंड। एक बात बताइए आप, कॉमन सी बात है, अल्लाह एक 70 गुना माँ से ज़्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है। तो जब हम एक माँ अपने बच्चे की 1000 गलतियों को माफ़ कर देते हैं, 1000 गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, 1000 ऐबों को, अपने बच्चे की ऐबों को छुपाती है माँ, कभी भी अपने बच्चे के ऐब नहीं खोलती है, छुपा के रखती है। तो अल्लाह तो हमसे इतने 70 गुना ज़्यादा माँ से मोहब्बत करता है, तो वो तो हमसे मोहब्बत करता है।
आपको कोई भी ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मोहब्बत करो, किसी का दिल मत दुखाओ फ्रेंड। बेसिक सी चीज़ अल्लाह कहता है, किसी का दिल दुखा के मुझसे माफ़ी की उम्मीद मत करना, दिल में कीना मत रखना। दिल में वो होता है ना, लोग अब मुँह पे अच्छे बनते हैं, अंदर ही अंदर आपसे हसद करते हैं, जलते हैं, वो मत करो यार। क्यों जल रहे हो? अल्लाह ने उसको दिया, अल्लाह आपको भी देगा। आप भी अल्लाह से मांगो, जल के क्या फ़ायदा? आप अपने गुनाह में जा रहे हो। किसी की मदद कर सकते हो, मदद कर दो। मदद करने का मतलब यही नहीं होता सिर्फ पैसों से मदद करी जाती है। किसी को अच्छा सलाह मशवरा देना भी फ्रेंड मदद होता है। किसी भटके हुए को रास्ता दिखाना भी मदद होता है। किसी से अच्छी बातें करना भी मदद होती है। तो मदद करने के बहुत सारे तरीके हैं फ्रेंड। किसी को चिड़ियों को खाना खिलाना, दाना डालना भी मदद ही होती है। तो मदद करने के लिए ऐसा नहीं अरे यार हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हमारे पास पैसा होता तो हम किसी की मदद करते। मदद करने के बहुत सारे तरीके हैं। किसी को प्यार से बातें करना भी की मदद होती है। किसी को अच्छी सलाह दे दो, आपने नहीं ये काम ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो ये भी मदद ही है। बस आपका इरादा नेक होना चाहिए, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। और जो लोग मर गए, लोगों को लगता है कि मरुओं के नाम पे कपड़े देते रहो, 10 साल को सब मरते हुए 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, और उसके नाम पे कपड़ा बांटते रहो। ये नेकी समझते हैं कुछ लोग। कपड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है, कपड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है। दे दो, आपकी खुशी है, चलो आपके बहाने, इस बहाने से कोई इंसान कपड़ा पहन लेगा जिसके पास कपड़ा नहीं है। लेकिन यही बहाने की ज़रूरत हो ना, अगर आपको देना है तो आप ऐसे ही दे दो। आपको किसी को कपड़ा पहनाना है, ईद पे रमज़ान से पहले मदद करनी है तो आप ऐसे ही कर दो। मरे हुए को जो इंसान दुनिया से चला जाता है ना, उसको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है ना फ्रेंड, वो दुआओं की ज़रूरत होती है। जैसे कि उसके नाम से आप कलमे पढ़ो, उसके नाम से आप दुरूद शरीफ पढ़ो, उसके नाम से आप बख्शिश करवाओ। खाना खिला रहे हैं, मैंने भी इसी कल खिलाया दिया है तो कर दो, नहीं है तो आप सबसे अच्छी दुआएं फ्रेंड, सबसे अच्छी दुरूद शरीफ, उसका पैसा लगता है। 100 दाने की तस्बीह होती है, आप 100 दाने की तस्बीह पढ़ोगे उसका पैसा लगता है। आप 100 कलमा पढ़ के उसके नाम बख्श दो। ज़रूरी नहीं है आप किसी मरूए के नाम का खाना या कपड़ा ही खिलाओगे, ये कहीं पे भी नहीं लिखा है, कहीं हदीस नहीं है। ये तो हम सिर्फ इसलिए करते चल इस बहाने किसी को खाना पहुंच जाएगा, किसी को कपड़ा पहुंच जाएगा, सिर्फ हमारी सोच के लिए, हमारी तसल्ली के लिए। वरना अगर कुछ नहीं कर सकते ना, सिर्फ 100 दाने की तस्बीह पढ़ के आप सच्चे दिल से उसके नाम बख्श, अल्लाह ताला जी मरहूम को इसका नाम लेके जो दुनिया से लोग चले गए, मुस्लिमात सारे के उनके इसका सवाब पहुँचे। कलमों का से बढ़कर कुछ हो सकता है जिसका कलमे में अल्लाह का नाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इससे बढ़कर कुछ है क्या? लेकिन लोगों की मेंटलिटी आज ऐसी है ना कि किसी की 10 साल 50 साल जो मर के हो गए ना, उनके नाम कपड़ा देके बड़ा अपने आप को सुकून, भाई हमने तो बहुत हज वाला काम कर दिया, हज करके आ गए, हमने किसी मरुए के नाम को बस पूरे साल उसके नाम पे कुछ नहीं पढ़ेंगे, 1 साल में एक बार कपड़ा देके बस ऐसा सोचते हैं हमने तो बस जन्नत हासिल कर ली। ऐसा नहीं है। अब वही मैं बोल रही हूँ, मदद करने के और किसी को खुश रखने के बहुत तरीके होते हैं। जो दुनिया से चला गया ना, उसको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, उसको चाहिए कलमे, उसकी बख्शिश की दुआ। उसके लिए जितना हो सकता है ना, आप ना दुरूद शरीफ पढ़ के उसके नाम से बख्शो, उसके अल्लाह से माफ़ी अल्लाह से उसके लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, उसकी मगफिरत फरमाए। कपड़ा, जूता, कपड़ा, ये टोपी, ये मायने नहीं रखती है। आप हदीस में इसका कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है। वो खाना वाना तो हम लोग अपनी खुशी के लिए ऐसे ही दे देते हैं, चलो दे दो, इसके बहाने से खाना निकल जाता है, किसी भूखी को खाना पहुंच जाता है। कपड़ा लत्ता तो हम वैसे भी किसी को बना सकते हैं फ्रेंड। किसी गरीब की शादी हो रही है, 1-2 जोड़े आप ऐसे ही दे दो। किसी के अड़ोस पड़ोस में कोई गरीब है, उसको ईद का जोड़ा ऐसे ही दे दो। लेकिन बस लोगों की मेंटलिटी आजकल इतनी गलत जगह में जा रही है ना, और उसको वो बहुत बढ़ावा दे रहे हैं और उस चीज़ को लेकर खुश भी रहते हैं। चलिए फ्रेंड, मैं बस बात यही ख़त्म करती हूँ, लंबा ब्लॉग हो जाएगा। अपना ख्याल रखना, दुआ में ज़रूर याद रखना। मेरे चैनल को प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब कर देना। जो दिल की बात होती है, जो सच्ची बात लगती है, वही मैं आपके संग शेयर करती हूँ। और सच्ची बात लोगों को अक्सर कर बुरी लगती है फ्रेंड, क्योंकि आजकल सच का ज़माना नहीं है, झूठ का ज़माना है। लोगों को झूठ ज़्यादा पसंद है। सच्चे बात करने वाले हमेशा लोगों की आंखों में चुपते रहें, चुभे तो चुपते रहें। जो बात सच है वो हकीकत है, मैं बोलती रहूँगी, चाहे कोई रखे कोई नहीं रखे, वो उसकी मर्ज़ी। क्योंकि मैं अल्लाह को खुश करती हूँ, मैं बंदों को खुश करने के लिए दुनिया में नहीं पैदा हुई हूँ। अल्लाह हाफिज़।